स्टूडेंट्स, आपको ये कबड्डी के खेल का मैदान दिखाई दे रहा है। ये मैदान दो पार्ट में डिवाइड रहता है। जिस दो पार्ट में डिवाइड करने वाली रेखा को हम मिडिल लाइन कहते हैं, यानी मध्य रेखा, और उसके बाद रहती है बॉक लाइन यानी निदान रेखा, और उसके बाद बोनस लाइन, बोनस रेखा, और एंड लाइन। और ये लॉबी आरक्षित क्षेत्र है 1-1 मीटर का, और ये बीच का एरिया है 8 मीटर। टोटल एरिया होता है 10 मीटर। आज हम पार्ट 3 कबड्डी पढ़ेंगे। आपको कौन सा खेल सबसे अच्छा लगता है? खेल खेलने से हमें क्या लाभ होते हैं? खेल खेलने से हमें शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम होता है हमारा। पठन, आओ पढ़ें। कबड्डी एक ऊर्जा और ताकत से भरपूर खेल है जो मुख्य रूप से भारत में खेला जाता है। यह खेल जितना भारत में लोकप्रिय है उतना ही नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में भी है। कबड्डी तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी को तमिलनाडु में चादुकट्टू, पंजाब में कुड्डी, आंध्र प्रदेश में चेड्डू-गुड्डू और पूर्वी भारत में हुतुतु, बांग्लादेश में हद्दू और मालदीव में भावतिक के नाम से जाना जाता है। कबड्डी की लोकप्रियता को देखते हुए इसे एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल कर लिया गया है। कबड्डी 5 भारतीय राज्यों तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब का राज्य खेल भी है। भारत में खेल पर आधारित कई फिल्में बन चुकी हैं। लगान, चक दे इंडिया, पान सिंह तोमर, भाग मिल्खा भाग, मैरी कॉम आदि। ये सब फिल्में अलग अलग खेलों और उनसे संबंधित खिलाड़ियों पर आधारित हैं। कबड्डी की लोकप्रियता का आलम यह है कि अब तक इस पर आधारित कई फिल्में बन चुकी हैं। परदेश, हुतुतु, कबड्डी तथा बदलापुर बॉयज प्रमुख हैं। पुरानी फिल्म गंगा यमुना में भी कबड्डी के खेल को दर्शाया गया है। इस खेल का उद्भव भारत में माना जाता है। यद्यपि कोई औपचारिक प्रमाण नहीं है, पर इस खेल का उद्भव प्रागैतिहासिक काल से माना जाता है। महाभारत में भी इस खेल का उल्लेख मिलता है। एक ताम्रपत्र में भी भगवान श्री कृष्ण और उनके साथियों के बीच कबड्डी जैसे खेल का उल्लेख मिलता है। ऋषि मुनियों द्वारा चलाए जा रहे आश्रमों में भी कबड्डी खेली जाती थी, जहां शिष्य शारीरिक व्यायाम के लिए इसे खेलते थे। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षा केंद्रों को आश्रम या गुरुकुल कहा जाता था। इन्हीं गुरुकुलों में रहकर विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे। उन्हें न केवल शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, बल्कि वे शस्त्र चलाना भी सीखते थे। आधुनिक कबड्डी उसी का संशोधित रूप है। 1936 में से बर्लिन ओलंपिक्स में शामिल किया गया था, जिससे इस खेल को बढ़ावा मिलने लगा। उसके बाद 1938 में कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय खेलों में भी इसे शामिल किया गया। कबड्डी के प्रचार प्रसार तथा नियमन के लिए 1950 में अखिल भारतीय कबड्डी फेडरेशन का गठन किया गया, जिसके तहत इस खेल के औपचारिक नियम तय किए गए। इसी फेडरेशन को 1972 में अमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से गठित किया गया। अब कबड्डी की कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। कबड्डी का मैदान समतल और नरम होता है। इसे तैयार करने के लिए मिट्टी और लकड़ी के बुरादे का प्रयोग किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए पुरुषों और महिलाओं और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों के लिए मैदान का आकार अलग अलग होता है। पुरुषों के लिए मैदान का आकार 12.5 × 10 मीटर होता है। 6.25 मीटर पर केंद्रीय रेखा इसे 2 समान भागों में बांटती है। जूनियर वर्ग और महिलाओं के लिए मैदान का आकार 11 × 8 मीटर होता है। केंद्रीय रेखा इसे 5.5 मीटर पर 2 समान भागों में बांटती है। उपरोक्त आकार के अंदर दोनों ओर लॉबी को रेखांकित किया जाता है। मध्य रेखा से पीछे की ओर दोनों भागों में एक समांतर रेखा होती है, जिसे बंक रेखा कहते हैं। मैदान के दोनों ओर खिलाड़ियों के बैठने के लिए स्थान अंकित किया जाता है, जिसे घेरा कहते हैं। मैदान के अंदर सभी रेखाओं की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। बोनस रेखा अंतिम रेखा से 2.5
0 मीटर की दूरी पर मैदान के अंदर अंकित की जाती है। कबड्डी का खेल 2 दलों के बीच में होता है। इसमें एक दल आक्रामक और दूसरा परिरक्षक होता है। आक्रामक करने मतलब आक्रमण करने वाला और परिरक्षक रक्षा करने वाला। कबड्डी में प्राप्त होने वाले अंक। बोनस पॉइंट। जब परिरक्षक डिफेंडर के कोर्ट में रेडर 6 खिलाड़ियों के मौजूद होने के बावजूद बोनस लाइन तक पहुंच जाता है तो उसे बोनस पॉइंट मिल जाता है। टैकल पॉइंट। यदि एक या एक से अधिक परिरक्षक डिफेंडर किसी रेडर को अपने कोर्ट में 30 सेकेंड तक रोककर रखते हैं तो डिफेंडिंग टीम को 1 पॉइंट मिलता है। टच पॉइंट। यदि रेडर एक या एक से अधिक खिलाड़ियों को छूकर अपने कोर्ट में सफलतापूर्वक वापस आ जाता है तो उसे टच पॉइंट मिलता है। यह टच पॉइंट आउट हुए खिलाड़ियों की संख्या के बराबर होता है। मतलब वो जितने खिलाड़ियों को आउट करके आएगा उतनी संख्या में उसको पॉइंट मिलते हैं। ऑल आउट। यदि कोई टीम अपने विरोधी टीम को पूरी तरह आउट कर देती है तो उसे 2 बोनस पॉइंट मिलते हैं। एम्प्टी रेड। यदि रेडर वोकल लाइन को पार करने के बाद बिना किसी डिफेंडर को छुए बोनस लाइन को छुए वापस आ जाता है तो उसे कोई अंक नहीं मिलता है। इसे एम्प्टी रेड कहा जाता है। सुपर रेड। जिस रेड में रेडर 3 या 3 से अधिक अंक प्राप्त करता है उसे सुपर रेड कहा जाता है। डू और डाई रेड। यदि किसी टीम से लगातार 2 एम्प्टी रेड हो जाती हैं तब तीसरी रेड को डू और डाई रेड कहते हैं। इस रेड में टीम को बोनस या टच पॉइंट अर्जित करना होता है, नहीं तो डिफेंडिंग टीम को एक अतिरिक्त पॉइंट मिल जाता है। सुपर टैकल। यदि डिफेंडर टीम में खिलाड़ियों की संख्या 3 या 3 से कम हो जाती है और यह टीम रेड आउट करने में सफल हो जाती है तो इसे सुपर टैकल कहते हैं। सुपर टैकल करने पर डिफेंडर टीम को 1 पॉइंट मिलता है। लोना। जब कोई टीम विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देती है तो उसे लोना मिलता है। इसमें 2 अंक अतिरिक्त दिए जाते हैं। इस पार्ट में आगे कबड्डी के नियम दिए गए हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।